हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 19 है, 23 जून 2023 यानी कि फ्राइडे के लिए टारगेट है। तो मैथ में हमारा मेंसुरेशन चल रहा था जिसको हमें 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना था। आज फ्राइडे है यानी कि 5वां दिन, फिर सैटरडे और संडे 2 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी ख़त्म तो खैर कल ही हो जाएगा यानी कि सैटरडे में, फिर संडे के दिन हमें रिवीजन करना है। तो करना किस तरीके से है, एवरेज स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करनी है सीपीओ और सीजीएल के। तो 60 क्वेश्चंस डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं T20 अप्रोच के साथ। इसका मतलब यह है कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना है और 10 क्वेश्चन करने हैं। और टाइमर इसलिए यूज़ करना है क्योंकि आपकी स्पीड भी बढ़ानी है। ठीक है, अगर आप टाइमर सेट नहीं करोगे तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन करोगे और एग्जाम में भी टाइम लिमिट के साथ ही हमें क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको क्या करना है, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। 120 मिनट में आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जिसकी स्पीड अच्छी खासी है तो वो 10 की जगह 15 या 12 जैसे भी आपको सही लगे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको करना क्या है, जैसे भी मान लो आप पिनेकल या किरण या राकेश यादव 73 किसी बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, तो करते टाइम क्या करना है, फ़ोन साथ में रखना है, वहाँ पे टाइमर चला देना है। ठीक है, टाइमर कितने का चलाना है, 20 मिनट का। और वहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन नंबर 201 से लेके और 212 तक, ठीक है, एक सेकेंड, 212 तक ये कंप्लीट करने हैं सिर्फ कितने मिनट में, 20 मिनट में। और फिर इसे लाइन से करते जाना और अपनी एक कॉपी पे लाइन खींच लेना, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर डालना, क्वेश्चन नंबर, और वहाँ पे सोल्व करना। सोल्व करने के बाद जिसका ऑप्शन नंबर जो भी करेक्ट हो A B वो लिखते जाना। फिर बाद में इसको चेक कर लेना 5 मिनट के अंदर कितने सही गए कितने गलत। जो गलत जाते हैं उनको बाद में मतलब बाद में देखना। ठीक है, इन मतलब कि ये 6 जब टारगेट हो जाएंगे ना पूरे कंप्लीट तब देखना, ऐसा नहीं कि बीच में उस पर ही टाइम वेस्ट कर दो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, उनको भी बाद में ही देखना है। यानी पहला टारगेट सिर्फ क्या है, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, उनको 6 बार कंप्लीट करना है। क्लियर, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। और जब आपका आधा घंटा रहेगा, आधा घंटा मतलब शुरू का आधा घंटा आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। जो भी आपने फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे आवाज सर PDF से, वहाँ से आपको रिवाइज़ करना है। अब बात करते हैं बिगिनर्स के लिए। देखो बिगिनर्स को क्या करना है, इनको भी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस प्लस स्पीड, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है बिगिनर्स को, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनकी स्पीड नहीं होती। तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी अभी से। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लो और फिर सोचो कि मैं स्पीड जब मॉक दूंगा तब मैं बढ़ा लूँगा, तो इतना टाइम नहीं बचेगा आपके पास। अभी क्या करना है, अभी से जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको भी T20 अप्रोच के साथ ही क्वेश्चंस करने हैं। T20 अप्रोच के साथ क्वेश्चन कैसे करने हैं, जैसे अभी बताए थे। ठीक है, और बहुत ध्यान से करने हैं, गलतियाँ नहीं करनी। पहले तो आपको शुरू में बस ये फोकस करना है कि एक्यूरेसी सही आए। ठीक है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, यानी क्वेश्चन सही हो। इसके अलावा आपको नोट्स और फॉर्मूले उनको रिवाइज भी करते जाना है आधे आधे घंटे। ये अपना अपना PDF से करेंगे और ये आप जो भी आपने नोट्स बनाए हैं फॉर्मूले आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन की आपको मतलब वीडियो देखनी है, 1 घंटे के आसपास की ये वीडियो होगी तरुण ग्रोवर सर की। यानी अभी 2 दिन में हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नीतू मैम की बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, ऑप्शन बहुत हैं पर एक ही ऑप्शन चूज़ करना जिससे आप डेली करते हो। ठीक है, इसके अलावा वोकैब में क्या करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50 याद करने हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक यूज़ कर सकते हो, 2018 से 2022 तक की वोकैब याद करनी है। और ब्लैक बुक में देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले जो मोस्ट रिपीटेड है यानी कि जो 200 हैं या 400 जो भी हैं वो आपको करनी है। उसके बाद जो डार्क है, ठीक है, जो ब्लैक है, फिर उसके बाद जो बची हुई है फिर वो याद करनी है। तो करना सब कुछ है पर ऑर्डर इस तरीके से आप रख सकते हो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप इसको स्किप कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी लास्ट में इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है मोस्टली आप सभी का क्लोज टेस्ट, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज और PQRS इनको करने में मज़ा भी नहीं आता होगा और यही गलत होते होंगे। तो ये तभी इंप्रूव होंगे जब आप डेली रीड करोगे। और ये चीज़ जैसे मान लो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अगर आपको आज नहीं आता तो 2 दिन जब इसकी वीडियो देखोगे तो आपको आ जाएगा। क्लियर, और आप क्वेश्चन भी करने लग जाओगे तीसरे दिन। पर यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके पास ना ही कोई टीचर आपको मिलेगा और ये सब कुछ आपको अपने मतलब खुद से करना पड़ेगा और डेली रीड करना पड़ेगा। और एक दिन का असर नहीं है, ना ही 2 हफ्ते का, कम से कम इसमें महीने लगते हैं। तो इसलिए डेली रीड करना है। ठीक है, कुछ दिन ऐसा भी लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ रीड कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, पर डेली हैबिट बनानी है, रीड करते जाना है। हिंदी मीनिंग नहीं निकालनी, सिर्फ ये समझना है आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है किस बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड का मीनिंग निकालने लग जाओ, रहा है, रही है या जाता है, इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, एक आर्टिकल इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल या ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से करना है। और उसमें जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। शुरू में गलत जाए कोई दिक्कत नहीं, जो गलतियाँ हो रही हैं उनको बस सुधारना है। और यही चीज़ आपका स्कोर बूस्ट करेगी Tier 2 में। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए अभी से करते चलो, क्योंकि हमें सिर्फ Tier 1 एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना, हमें पूरा टारगेट यही रखना है Tier 1 + Tier 2 जॉब लेनी है। ठीक है,
अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं 100 प्लस, रीड करने हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे कोई सोल्व नहीं करना। आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ लिया अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री अपने नोट्स या लुसेंट से, जहाँ से भी मैंने बताया था, अब आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। तो 100 प्लस का मतलब ये है जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर सकते हो, ठीक है। तो रीडिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, इधर उधर नहीं भटकना। जो भी बुक आपके पास है, चाहे वो किरण की हो, पिनेकल हो, घटना चक्र हो, प्रीवियस ईयर 2018 से 2022 तक के। अब इसमें CPO वाले करने हैं, कौन से करने, तो इसमें आप सभी क्वेश्चन करना, ठीक है। पर टारगेट ये 2018 से 2022 तक के करने हैं। अब यहाँ पे फोकस क्या रखना है कि जब आप रीड करो ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपके आसपास नहीं होनी चाहिए जैसे कि फ़ोन, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रीडिंग पे फोकस दो, और उसके उस टाइम पे जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि ये मैंने नहीं पढ़ा, उस पर टिक करते चलो, और जो भी हार्ड लगे उस पर भी टिक करना है। और इसके अलावा जैसे कि मान लो कोई चीज़ ऐसी लगती है आपको कि ये मैंने लूसेंट में भी नहीं पढ़ी या मैंने नोट्स में नहीं पढ़ी और ये आ सकती है एग्ज़ाम में, ठीक है, आने के चांसेस हैं, तो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। यानी कि ऐड कर सकते हो या वहीं बुक पे टिक कर सकते हो, ठीक है। अलग तरीके से टिक, सबको अलग अलग सिंबल देना है, स्टार, ये सर्किल, और रिलेट करके पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। और बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में आज फिर दोबारा से एक्सटर्नल मॉक देना है। प्रीवियस ईयर ही आपको मॉक देना है टेक्स्ट बुक पर, और 40 प्लस स्कोर का टारगेट रखना है, और एनालाइज करना है अपने वीक टॉपिक को। फिर दोबारा इसको हम टारगेट को मतलब अचीव करेंगे। अचीव का मतलब जैसे हमने एनालॉजी अभी क्लियर करी थी, इसी तरीके से ब्लड रिलेशन, ठीक है, काउंटिंग फिगर, जो भी हमारा टॉपिक गलत होगा उसी को करेंगे। ये 8 घंटे प्लस का हमारा टाइम टेबल है, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कोई वर्किंग पर्सन है, आप 8 घंटे जॉब करते हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। मान लो किसी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, उसको लगता है मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, सिर्फ मैं रीडिंग से काम चला लूँगा, ठीक है, ग्रामर के मेरे पास रूल है, तो वहाँ से काम चल जाएगा। तो आप मैथ पे फोकस कर सकते हो अगर मैथ वीक है। आपको लग रहा है कि रीजनिंग में कर सकता हूँ, मेरा अभी 45 प्लस स्कोर आ रहा है या मेरा 40 प्लस स्कोर आ रहा है, ठीक है, डेली, तो आपको क्या करना है, फोकस सिर्फ जो आपके वीक टॉपिक हैं उसी पे फोकस कर सकते हो। संडे या सैटरडे संडे हफ्ते में 2 बार इसको टाइम दे सकते हो। जिसकी मैथ ज़्यादा वीक है, ठीक है, उसको लग रहा है कि यार मैं मैथ 3 घंटे में नहीं कर पा रहा और मुझे कम से कम 4-5 घंटे चाहिए, तो आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो। पर जिसका सब कुछ वीक है उसको मेहनत करनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसको भी आप, जैसे मान लो आप वर्किंग पर्सन है, तो जब कभी फ्री टाइम मिलता है तो वहाँ पे आप रीड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा बस सिर्फ रीड करना है, इसमें ज़्यादा मतलब माइंड का यूज़ नहीं होगा जैसे मैथ में यूज़ होता है। तो इसलिए आप जी के तब रीड कर सकते हो। तो अपने हिसाब से मैनेज करना है टाइम, जैसे भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये वर्कआउट जो 2 घंटे का लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको रनिंग वगैरह मतलब आप डेली करते हो तो ठीक है। अगर आप डेली अगर रनिंग नहीं करते, अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो आप थक जाओगे, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको करना क्या है, वर्कआउट का मतलब सिर्फ ये लिखा था कि जब कभी भी आप पढ़ के थक जाते हो तो आपको बाहर घूमने जाना है, ठीक है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेलो, या अपने दोस्तों से बात करो, तो 2 घंटे फ्री होने चाहिए आपके।